नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बहुत बेहतरीन सेशन में। आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन जो किताबों में नहीं मिलते हैं, सीधा एग्ज़ाम में मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपको सिलेक्शन लेने से रोकते हैं, यानी बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन। ठीक है ना, वो मुश्किल हैं ना, आप उन्हें करने के बाद ये बोल सकते हैं कि ये मुश्किल क्वेश्चन है, पर किताबों में आसानी से नहीं मिलते हैं। और कई बार ऐसा होता है, देखिए मैं नंबर सिस्टम में करा रहा हूँ, कई बार ऐसे क्वेश्चन किसी भी टॉपिक के नहीं कहे जाते। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कंटेंट बहुत यूनिक है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पहले 2 क्लास मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ नंबर सिस्टम पे, जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप में से किसी ने वो अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। 2 क्लास बहुत ज़बरदस्त क्लास डाली है बेहतरीन कंटेंट के साथ। आज की क्लास में भी वैसे ही बेहतरीन कंटेंट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। 11 की पावर a, 19 की पावर b, 209 की पावर c। अगर मैं इसे k के बराबर रख देता हूं तो 11 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 की वैल्यू आएगी आपकी k की पावर 1/a। 19 की आ जाएगी k की पावर 1/b और 209 की आ जाएगी k की पावर 1/c। ठीक है, आपको ये पता है कि 11 × 19 किसके बराबर होता है? 209 के बराबर होता है। ठीक है, 11 × 19 209 के बराबर होता है। तो 11 की वैल्यू क्या है? k की पावर 1/a इंटू k की पावर 1/b बराबर k की पावर 1/c। तो 1/a प्लस 1/b बराबर है 1/c के। ठीक है, हमें इनमें से बताना है क्या होगा। ध्यान से देखता हूं मैं, तो b प्लस a इंटू c बराबर आ गया ab के। कौन सा ऑप्शन है? c ऑप्शन है। ये यहां जाएगा, ये यहां जाएगा, ये यहां आ जाएगा, c इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो c ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अब इस पैटर्न के आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे होते हैं। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि यार ये चलो मैंने सॉल्यूशन तो बनवा दिया आपको, पर भाई पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, थोड़ा चीज़ों को कम करने की कोशिश करो। इतना डिटेल में पेपर में नहीं लिखा जाता। ठीक है, मैं आपकी जगह होता तो मैं सॉल्यूशन पता ये करता जो रेड वाला मैं कर रहा हूं। मुझे पता है ये k मान के होगा और 11 × 19 होगा। जब 11 × 19 होगा तो पावर क्या होंगी? ऐड होंगी। मैं k नहीं मानता, पावर क्या है? a की जगह 1/a लो, b की जगह 1/b लो, और घात जुड़ जाती हैं तो इसलिए सीधा प्लस लगा दो। और ये किसके बराबर होगा? 209 के। 209 की वैल्यू क्या आएगी? 1/c। k भूल गया मैं खुद ही, क्योंकि मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट पता ये है। ठीक है, मुझे पता है k आना है, पर मैं शुरुआत यहां से करूंगा, और यहां से करूंगा तो मुझे सीधा नजर आ जाएगा b प्लस a इंटू सी, ए बी के बराबर। c ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये वो है कि जो बच्चे को सॉल्यूशन पता है, ये वो है जो एग्जाम में करना है। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है सिलेक्शन होने में और केवल तैयारी करने में। सब बच्चे करते हैं ऐसे। सीखिए और ये देखिए आपका रास्ता छोटा कैसे हो सकता है, फिर उस पर काम करिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आता हूं मैं। 3 अंकीय संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा जो एक पूर्ण वर्ग और एक पूर्ण घन है? ऐसा कोई नंबर ध्यान आ रहा है आपको जो परफेक्ट स्क्वायर भी हो, परफेक्ट क्यूब भी हो? मेरी नजर में है 927। 927 कह रहा हूं, 729। ठीक है, जिसे आप 9 का क्यूब भी बोल सकते हैं, 27 का स्क्वायर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्यूब करेंगे 729 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे 729 आ जाएगा। अब आपको इसके सभी अंकों का गुणनफल निकालना है। तो 7 × 2 × 9, तो 18 सत्ते क्या हो गया? 126 हो गया। 126 मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सेम एग्जाम में मिल जाएगा। 729 ध्यान रखिए, ऐसा नंबर जो पूर्ण घन भी है और पूर्ण वर्ग भी है, यानी क्यूब भी है स्क्वायर भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन। n की वैल्यू दे रखी है आपको किसके बराबर, a स्क्वायर b4 c8। तो n का छोटे से छोटा मान क्या हो सकता है ये आपको बताना है, n का छोटे से छोटा मान। ठीक है, n की वैल्यू जब छोटी से छोटी लेनी है और अलग अलग लेनी है, देखिए 1 तो मैं नहीं ले सकता। देखिए मैं जाऊंगा सबसे पहले यहां पर 8 पर, जिसकी पावर बहुत बड़ी है, क्योंकि नंबर अगर छोटे से छोटा करना है मैं 1 से शुरू करूंगा। 1 से तो शुरू नहीं कर सकता मैं, क्योंकि सारे 1 हो जाएंगे। 2 से करके देखता हूं, तो अगर मैं इसे लिखता हूं 2 की पावर 8, ध्यान से समझिए, अगर मैं इसे लिखता हूं 2 की पावर 8, तो किसकी पावर 4 होगी, 4 की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, 4 की पावर 4 हो गई। किसकी पावर 2, 16 की पावर 2 हो जाएगी। अब मैं देख सकता हूं ए बी सी तीनों अलग अलग हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई मेरे सामने 256। तो 256 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। हमें शुरू करना था 1 से, क्योंकि वो बोलता है छोटे से छोटी वैल्यू। 1 से बात नहीं बन पाएगी, सभी एक एक आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, पर तीनों अलग अलग है। फिर मेरे पास आता है 2, मैंने 2 से शुरुआत करी, तो ये सारी पावर इस तरीके से बन गई, ए बी सी मेरे अलग अलग आ गए। अब मेरे से पूछा है n की वैल्यू, तो 256 मेरा आंसर आ गया। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, इसके मैं ऑप्शन भी देखना चाहूंगा, 72 19 36 नन, 72 19 36 और नन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैंने क्यों बोला इसके मैं ऑप्शन देखना चाहूंगा। अगर आपने प्रीवियस 2 क्लास देखी है तो आपको ये समझ आ जाएगा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि यहां पर लिखा है असली नंबर क्या होगा। ठीक है, उसने बोला 2 अंकों की एक संख्या इस तरीके से है कि उन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनता है, एक पूर्ण वर्ग बनता है, और धाई का अंक जो है इकाई के अंक, धाई का अंक इकाई का अंक, और इसके अंकों का योग ये एपी में है, वो ये बोलता है। ठीक है, पहली बात, पहला केस है 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर को गुणा करके आ रहा है ये। मेरा ध्यान सीधा पता है किस पे जा रहा है, मेरा ध्यान जा रहा है सीधा 36 पे। 36 जो है 4 और 9 करके गुणा करके बनता है, दोनों पूर्ण वर्ग है। धाई का अंक इकाई का अंक और इसका योग, धाई का अंक इकाई का अंक और इसका योग एपी में है, बिल्कुल है एपी में। ठीक है, इसके अलावा अगर इसका डिजिट रिवर्स कर दिया जाए तो 27 बढ़ जाता है, यानी 36 का उल्टा हो गया 63, 63 में 36 जाएगा तो 27 आ जाएगा 27। तो तीनों प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं बोलूंगा सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 36 वो नंबर है। ठीक है, अगर आप पेपर में ऐसे क्वेश्चन को x और y करके करने की सोच रहे हैं तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यहां नंबर पूछा है। जब नंबर पूछा हो ना, मैक्सिमम जगह नंबर पूछा जाता है, जब नंबर पूछा हो तो मैक्सिमम जगह ऑप्शन से ही काम किया जाता है। और ऑप्शन से केवल एक देखकर मार्क नहीं किया मैंने, क्यों नहीं किया ये भी बात समझिए। मैंने 3 कंडीशन क्यों लिखी यार, मैं यहाँ 4 नियम 36 देख के मार्क कर देता। मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ नन का ऑप्शन भी था। ठीक है, हो सकता है कोई और ऐसा नंबर हो जो इसे सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, तो मैंने देखा कि तीनों कंडीशन ही सेटिस्फाई हो रही है मेरी जो यहाँ पर दे रखी हैं, और तीनों को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने इसे आंसर मार्क किया है। ठीक है, नहीं तो मैं पहला देख के ही मार्क कर देता, पहली कंडीशन देख के ही। अगला देखिए, ये आपको बताना है किसके बराबर है। ये क्लास में इसलिए डाला गया है, क्वेश्चन दिखने में कुछ अलग सा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख के घबराहट सी हो जाती है, हड़बड़ाहट हो जाती है कई बार। ठीक है, P अगर P P P यहां भी P, तो R प्लस S -1 पावर अगर आप देखें
और ये कितना आ गया p क्यूब यानी 3, तो r प्लस एस किसके बराबर आ गया 4 के। तो 4 की पावर 4 निकालना है मेरे को, तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएगा। 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। 256 का मतलब क्या हो गया, नन हो गया। डी ऑप्शन आपका आंसर आ गया, नन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना है। कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, मैं आपको बताता हूं, वो इमेच्योरिटी वाला पार्ट है। बच्चों को पता है जीरो निकालना है, वो सोचते हैं कि जीरो तो 2 और 5 से बनता है, 5 इसमें दिख नहीं रहा तो जीरो क्या आएगा, और जल्दी से आंसर मार्क कर देते हैं जीरो। ऐसा गड़बड़ बिल्कुल नहीं करना है, चीज ध्यान से देखनी है। जरूरी नहीं है कि जैसे हमने पहले देखी भी वो चीज बिल्कुल वही हो, कुछ अलग भी हो सकता है। आइए देखते हैं। अगर मैं 2 की पावर 121 कॉमन लेता हूं, बचेगा क्या, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 माइनस 1। ऐसे ही यहां मैं 3 की पावर 232 कॉमन लेता हूं, बचा 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 1 माइनस 1। ठीक है, 4 में से 3 गया, ये तो 1 ही आ गया। 9 में से 4 गया, ये 5 आ गया। तो एक 5 जनरेट हो गया यहाँ पर, और यहाँ 2 की पावर 121 है, 3 की पावर ये है, तो 5 की पावर कितनी है, केवल 1। और जो कम होता है 2 और 5 में से, उसी से जीरो बनता है। 2 की पावर तो 121 है, 5 की केवल 1 है, तो 1 जीरो बनेंगे आखिर में। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर होने वाला है, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक धनात्मक संख्या p ऐसी है कि p प्लस 4 7 से विभाजित है। p प्लस 4 अगर 7 से विभाजित है तो p प्लस 4 की वैल्यू देखिए क्या क्या हो सकती है, 7, 14, 21, 28, 35, इस तरीके से चलता रहेगा। 7, 14, 21, 28, 35, ध्यान से देखना है बिल्कुल। ठीक है, तो p की वैल्यू कैसे चलेगी, 3, 10, 17, 24, 31 ऐसे चलेगी, क्योंकि 4 जुड़ने के बाद ही तो आ रहा है। n सबसे छोटी संख्या है पहले प्राइम नंबर से बड़ी, जिसे p में जोड़ा जाए, इसके स्क्वायर को p में जोड़ा जाए तो 7 से भाग हो जाए। पहली प्राइम संख्या सबसे छोटी, n जो है सबसे छोटा संख्या है, सबसे पहली प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, 2 से बड़ा होता है 3, 3 का स्क्वायर। अगर मैं n की वैल्यू 3 ले लेता हूं, देखिए n की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूं मैं, ये दे रखी है 3, 5, 7, 9। अगर मैं n की वैल्यू 3 लेता हूं, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, क्या 7 से भाग हो जाएगा, नहीं। 5 का स्क्वायर 25, 7 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो n की वैल्यू मुझे 5 लेनी पड़ेगी। 5 का स्क्वायर मैं इसमें ऐड करता हूं, देखिए फिर से भाग हो जाएगा। 5 का स्क्वायर इसमें ऐड करता हूं, फिर से 5 का स्क्वायर इसमें, 5 का स्क्वायर इसमें, सभी केस के अंदर 7 से भाग हो रहा है। कितना ट्विस्टेड क्वेश्चन है ना, देखा नहीं होगा कभी ऐसा, पहली बार देख रहे होंगे, डेफिनेट बात है, मैं खुद पहली बार देख रहा हूं। ठीक है, मैंने भी नहीं देखा ऐसा क्वेश्चन, पर नंबर सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन। जिसको ज्ञान है ना, ज्ञान वाला क्वेश्चन है, कोई ट्रिक विरिक वाला क्वेश्चन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी फॉर्मूला लगा दो और आंसर निकाल लो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा देख के ही घबरा जाएगा, पर घबराने वाला नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखिए, एक और क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये भी कोई यूनिक क्वेश्चन लग रहा है मेरे को, यूनिक है, वाकई में यूनिक है। रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाय 3 इज 1, 3 से भाग करने पर एक रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, 7, 10, 13, 16, इस तरीके से बढ़ता रहेगा 3 से भाग करने पर।
द रिमाइंडर व्हेन n+1 इज डिवाइड बाय 2 इज 1। n+1 कितना आ गया? 5, 8, 11, 14, 17, ऐसे आगे 20 आ जाएगा और ये 19 आ जाएगा। ये n+1 की पॉसिबिलिटीज आ गई। मैंने पॉसिबिलिटी ली है कि n की वैल्यू ये संभव है, आगे चलेगी। n+1 की ये है। अब n+1 जो 2 से भाग होने पर 1 आता है, ठीक है, 2 से भाग होने पर 1 आता है, ये यानी ऑल्टरनेट चल रहे हैं ये, ठीक है। अगर मैं n-1 की बात करता हूं और उसे 6 से भाग करता हूं, n-1 यानी 3 आ गया, ये तो मेरे को लेने की जरूरत ही नहीं है, इधर लेना पड़ेगा। 9 आ गया, n-1 15 आ गया। अगर मैं इन सबको 6 से भाग करता हूं तो देखिए क्या बच रहा है, खुद सोचिए। 6 से भाग करेंगे 3 बचेगा, 6 से भाग करेंगे 3 बचेगा, 6 से भाग करेंगे 3 बचेगा, तो 3 मेरा शेषफल आ गया। आप खुद देखिएगा किसी बुक में है ऐसा क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। n के क्या क्या मान संभव हो सकते हैं, उसके हिसाब से n+1 क्या बनेगा, और n+1 वाली कंडीशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑल्टरनेट सेटिस्फाई कर रहे हैं। n-1 अगर निकालते हैं इसी के रिस्पेक्ट में, तो ये 3 आ गया, 9 आ गया, 15 आ गया। अगर 6 से भाग करते हैं तो क्या शेषफल बचेगा, आपके सामने है जो भी शेषफल बचेगा, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। 5 की पावर 72 और 8 की पावर 27, ठीक है। इसके गुणनफल में संख्या बतानी है कितनी है, यानी कितनी संख्या आएंगी। देखिए ध्यान से, इस तरीके के क्वेश्चन में टेन की पावर बनाए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 की पावर बनाए। अब देखिए इसका मतलब है 5 की पावर 72, इसका मतलब है 2 की पावर 81, 2 की पावर 3 है ना, तो 10 की मैक्सिमम पावर कितनी बन सकती है, जो मिनिमम है 5 और 2 की पावर में, यानी 72। तो 10 की पावर 72, क्योंकि 2 की पावर 72 अलग आ जाएगा, इसके साथ बचेगा 2 की पावर 9। तो 2 की पावर 9 क्या होता है, 512 होता है। 2 की पावर 10 1024 होता है, और इसके बाद 0 आ जाएंगे। कितनी बार, कितनी बार आएंगे 0, 72 बार, ठीक है। तो 72 बार ये और 3 बार ये, कितना आ गया, 75 बार आ गया। 75 डिजिट्स, 75 अंक होंगे इस पूरी संख्या में। बी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है पूरा, टाइम पास कंटेंट नहीं है कि कुछ भी उठाया और कुछ भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो एग्जाम ओरिएंटेड है, दिमाग खोलेगा आपका, अगर आप सीरियस हैं तो पढ़ने में मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। इसकी इंग्लिश लिखी है, हिंदी नहीं लिखी है। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन मैं मिस भी कर सकता था, पर मैं चाहता नहीं आपको ये मिस करना पड़े। अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी ने क्या करा, मैं बोल देता हूँ। काउंटिंग नंबर स्टार्ट करे 1 से लेके n तक और सभी को जोड़ा और रिजल्ट पाया 500, परंतु उसने चेक किया कि वो एक नंबर मिस कर गया है। वो मिस नंबर क्या है आपको ये बताना है। यानी 1 से लेके n तक का सम क्या होता है, n इंटू n+1/2। ये है 500, ठीक है। ये है 500। ये 500 है नहीं बेसिकली, इसके अंदर कुछ मिसिंग भी है एक, यानी 500 के पार आना चाहिए बेसिकली। तो n इंटू n+1 कितना आ गया, लगभग 1000 के बराबर, ठीक है।
n इंटू n प्लस 1 कितना आ गया 1000 के बराबर। 1000 से ऊपर ही होगा, 1000 से ऊपर ही होगा, छोटा नहीं होगा, क्योंकि इसका सम 500 नहीं है। 500 तो इसकी टर्म मिस हो गई है, उसका 500 है, इसमें कुछ जुड़ेगा तब जाके ये आएगा। तो n इंटू n प्लस 1 1000 प्लस समथिंग होगा। अब n का वैल्यू कैसे निकालें, ये चैलेंज है। तो n स्क्वायर मुझे नजर आ रहा है, उसमें कुछ जुड़ेगा तब 1000 पार जाएगा। अगर मैं n की जगह 1000 के करीब किसका स्क्वायर नजर आ रहा है, मेरे को 32 का स्क्वायर नजर आता है, 1024। अगर मैं n की जगह 32 रखता हूं, n प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा 33। और अगर मैं इसे 2 से भाग करता हूं तो कितना आ गया, 16 3 48, 480 और 528 आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि 500 प्लस वाली जो वैल्यू थी वो मेरे को नजर आ रही है यहां पर। जब मैं n की जगह 32 रखता हूं, कई बच्चे कहेंगे सर 32 ही क्यों, मैं कहूंगा आप 31 रख के देख लो, चलो ठीक है। 31 इंटू 32 बटा 2 करेंगे अगर आप, तो कितना आएगा, 16 3 48, 480, 496। 500 से ऊपर बनेगा ही नहीं। मेरे को ऐसा चाहिए नंबर जो 500 से ऊपर बना दे जस्ट। वो मुझे समझ आया यहां से कि 1000 से जस्ट ऊपर वाला स्क्वायर किसका होता है, 32 का। n स्क्वायर से वो बात समझ आ रही है, तो n की जगह 32 रखा और मैंने डिवाइड बाय 2 किया, 528 आ गया। यानी इस टोटल में एक नंबर मिस था जो था 28, तो 28 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको खुद सोचना है क्या ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल है या ऐसा क्वेश्चन है जो हमने देखा नहीं है पर आ सकता है, वो आप खुद डिसाइड करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, पेल्ट्री और सेंड्री फायर करते हैं 5 शॉट। जब सेंड्री फायर करता है इतना, 3 तरीके के शॉट हो गए, एक तो फायर करेगा वो, मारेगा और मिस करेगा, ठीक है। किल और मिस की जगह मैं लिख देता हूं हिट और मिस, हिट और मिस। आइए अब देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। पाल्ट्री ने 5 गोली चलाई, तब सैंड्री ने 7 गोली चलाई, पर पैल्ट्री ने 5 में से 2 हिट कर दी, 3 नहीं हिट कर पाया। पर सैंड्राई ने 7 में से 3 हिट कर दी, 4 नहीं हिट कर पाया। यदि सैंड्राई ने 32 शॉट मिस किए, यानी मिस वाले तो ये हैं, 4 की वैल्यू 32 आ गई, 8 गुना, यानी सब 8 गुना ही होंगे यहां पर। तो पैल्ट्री ने कितने मारे, 2 की वैल्यू आ गई कितनी, 16। 16 मेरा आंसर हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नया नहीं है ये क्वेश्चन पता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैं आज से कम 5 साल पहले कराता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार सीडीएस में आया है इस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स की वैल्यू ये है 108158, एफ एक्स की नहीं F2 की, ये F2 की वैल्यू है, F2 की वैल्यू है ये, F1/2 निकालना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है बहुत 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 ज्यादा आसान है, पर अगर कोई पहली बार देखेगा तो उसे लगेगा ये क्या आ गया, ये बवाल तो बुक में भी नहीं है। केवल ध्यान से देखना है, केवल ऑब्जर्वेशन है। अगर आपने पहले से ऑब्जर्व कर रखा है तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, मैं आपसे बोलता हूं अगर एफ एक्स ये है, मैंने आपसे एक सिंपल सी बात बोली F1/x बताओ। अब आपको ये लगेगा सर हमें ख्याल आएगा कि 1/x निकालना है, ख्याल नहीं आएगा, देख के पता लगना चाहिए। अगर ये F2 है, ये 1/2 है, तो ये x है, तो ये 1/x है, यहां से पता लगेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं 1/x डालता हूं तो नीचे जो x की पावर 7 है वो ऊपर चला जाएगा,
x की पावर 5 ऊपर चला जाएगा, x की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, प्लस 1, x की पावर 3 नीचे आ जाएगा, x की पावर 5 नीचे आ जाएगा, x की पावर 7 नीचे आ जाएगा। मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या fx और f1/x में कोई अंतर नजर आ रहा है आपको? देखिए ध्यान से, कोई अंतर नहीं है। जो वैल्यू आगे थी वो पीछे पहुंच गई, जो पीछे थी वो आगे आ गई, बस ये अंतर है और कोई अंतर नहीं है। यानी आप इस बात से ये बोल सकते हैं कि fx f1/x के बराबर होगा। अगर ये बोल पाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि f2 f1/2 के बराबर होगा। अगर ये बोल पाए तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1081.58। ठीक है। अब क्लास में तो मैंने आपको कई क्वेश्चन ऐसे भी कराए, यहां रिलेशन है x और 1/x का। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये x हो ये 1 - x हो। ठीक है, मान लेते हैं उसने बोला f1/3। ठीक है, मान लेते हैं उसने बोला f1/3, यहां पूछा है f2/3। तो एक तरीके से ये fx है, तो ये f1 - x है। ठीक है, हो सकता है जो रिश्ता मिले हमें वो x और 1 - x के बीच में मिले। ये भी दिमाग खोल के रखना है, एक क्वेश्चन के लिए नहीं बता रहा मैं आपको, ये ऐसा भी हो सकता है। क्लास में मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं, 2 - x भी कराया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ठीक है, इन द मॉर्निंग बैच, एक सुबह के बैच में हमने देखा कि जब 5-5 छात्र एक बेंच पर बिठाए जाते हैं तो बच्चे शेष बैठने के लिए रह जाते हैं। तो 4 बच्चे बैठने के लिए रह जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं x नंबर ऑफ बेंच है हमारे पास, x बेंच है। अगर हर बेंच पे 5 बच्चे बैठते हैं तो 4 बच्चे खड़े रह जाते हैं। बच्चों की कुल संख्या आ गई इतनी। ठीक है, x नंबर ऑफ बेंच है, 5 बच्चे हर बेंच पे बैठते हैं, तो 5x + 4 ये कुल बच्चों की संख्या आ गई। परंतु वो बोलता है जब 11 बच्चे हर बेंच पे बैठते हैं तो 4 बेंच बचे रह जाते हैं। यानी बेंच की संख्या कितनी, x - 4 होगी, जिसपे कितने लोग बैठे हैं, प्रत्येक पे 11 लोग बैठे हैं। x तो बेंच है ही हमारे पास, 4 बेंच बचाने हैं तो इतने बेंच पे लोग बैठे हैं, प्रत्येक पे कितने, 11। अब लोगों की संख्या तो बराबर ही है, तो बराबर कर देते हैं। तो ये आ गया 11 में से 5 गया, 6x आ गया, 11 चौक 44, 4 48, x की वैल्यू 8 आ गई। पर मुझे बेंच की संख्या थोड़ी निकालनी है, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन आवर मॉर्निंग बैच पर, कि हमारे सुबह वाले बैच में कितने बच्चे थे। बच्चे कैसे निकलेंगे, ये वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं आप। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ डाल सकते हैं, 8 डालूंगा, 8 - 4 × 11, आंसर आ जाएगा 44। 44 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। भागफल होगा जब लघुत्तम समापवर्तक को जीपी के महत्तम समापवर्तक से भाग दिया जाता है यदि पहला पद ए है। ठीक है, और समान अनुपात आर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पहले आप सबने मैक्सिमम बहुत सारे बच्चों ने एपी जीपी सीरीज पढ़ी है ना, सबने पढ़ी है। देखिए एपी का कॉमन फॉर्मेशन क्या होता है, ए पहली टर्म a + d, a + 2d, a + 3d। ये एपी का फॉर्मेशन होता है कि डिफरेंस सेम रहता है हर एक में, हर किसी में अंतर समान है, पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। जीपी में क्या होता है, पहली टर्म क्या होती है a, फिर आ गई AR,
फिर आ गई ए आर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे ही आगे आगे जाते जाते ए आर की पावर n-1 ये बन जाता है। ध्यान से देखिएगा, अब आप में से कई बच्चों को ये समझ नहीं आया कि n-1 कैसे बन जाता है। भाई पहली टर्म थी तो r की वैल्यू कितनी थी, r की पावर 0, दूसरी टर्म थी तो r की पावर 1, तीसरी टर्म थी r की पावर 2। तो जब nth टर्म निकालूंगा तो r की पावर n-1 आएगी, n नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन है। जब आपको इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम वह छोटी से छोटी वैल्यू जो सबसे भाग हो जाए, तो वो तो यही हो सकती है, ये अपने नीचे वाले सभी से भाग हो जाएगी, ठीक है। तो ए आर की पावर n-1, क्योंकि जब एलसीएम लेते हैं तो हाईएस्ट पावर लेते हैं। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर ये है, आर की पावर n-1, ठीक है। और जब एचसीएफ की बारी आई, क्या चीज ऐसी है जो कॉमन है सभी में, ए आर की पावर तो 0 है, आर नहीं ले सकता मैं, ये तो 1 है, बताया गया आर की पावर 0, तो ए आ गया मेरा, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जब a की पावर n-1 को आप a से भाग करोगे तो भागफल क्या आएगा, भागफल आ गया ये, यानी r की पावर n-1, तो a ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। a ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, सेम मिल जाएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए, इसके अंत में कितने शून्य होंगे। जब भी प्लस माइनस का कोई पावर वाला खेल होता है और आखिर में 0 पूछा जाता है, तो हम ये देखते हैं न्यूनतम 0 कहाँ से मिलेंगे, ठीक है। न्यूनतम 0 जहाँ से मिलेंगे वही आंसर में 0 होंगे। और न्यूनतम 0 के लिए या तो 2 न्यूनतम देखो, मिनिमम देखो, या 5 की पावर मिनिमम देखो। आइए देख लेते हैं मिनिमम हो क्या सकता है। अगर मैं इसमें देखूं, अगली में देखूं, उससे अगली में देखूं, सभी में मेरे को नजर आ रहा है 5 की पावर मिनिमम चेक करनी पड़ेगी, 2 की तो बहुत ज्यादा चली जाएगी। 5 की मिनिमम पावर इसमें कितनी है, 6। 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 7। 5 की कितनी है, 6। 5 की कितनी है, 3 और 4 7 और 2 9। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि 5 की न्यूनतम पावर कितनी नजर आई आपको, 6 7 6 9 में से 6। तो हम बोलेंगे आखिर में 6 0 होंगी, ठीक है। आखिर में 6 0 होंगी, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 9 अंकों की एक संख्या है ए बी सी डी इस तरीके से करके कि ए 1 से भाग हो जाता है, कि ए 1 से भाग हो जाता है। ए कौन सा है, सबसे पहली संख्या, वो तो सभी में होता है, हर संख्या 1 में ए से भाग होती है। ऑप्शन से ही करना है, ऐसा क्वेश्चन बनाना नहीं है। पर अच्छा क्वेश्चन है, सेम मिल सकता है इसलिए क्लास में लिया है। ए बी 3 से भाग हो रहा है, ए बी 3 से भाग हो रहा है। ए बी 3 से भाग हो रहा है। ए बी कहाँ है, ये रहा, 3 3 3 3। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन बचा, ये ऑप्शन बचा, दोनों में ही ए बी है, ठीक है। दोनों ही 3 से भाग हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ए बी सी डी 4 से भाग होता है। ए बी सी डी 34 तक 4 से भाग होगा, नहीं होगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी डी यहां 4 से भाग हो जाएगा, आखिरी 2 संख्या इसकी 4 से भाग हो रही हैं, इसकी नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। आगे वो और भी आगे बढ़ा रहा है, पहले 1 से भाग हुआ, फिर 3 से भाग हुआ, 4 से भाग हुआ। अब इतना देख के ही हमारा आंसर आ गया। कुछ अलग है क्वेश्चन में, कुछ सीखने के लिए है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए और बी को डी से भाग किया जाता है तो रिमाइंडर मिलता है कितना, 13 और 31। ए प्लस बी को अगर मैं डी से भाग करता हूं तो क्या मिलना चाहिए था, ऐड हो जाता है 44 मिलना चाहिए था, है ना। परंतु शेषफल मिल कितना रहा है, 4 मिल रहा है। 4 मिल रहा है तो यानी 40 जो बचा वो डी से भाग हो रहा है, तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 40 हो गई। सी मेरा आंसर हो गया। बात समझिएगा दोबारा से एक बार, ए डी से भाग हो रहा है तो 13 शेषफल है, बी डी से भाग हो रहा है तो 31 शेषफल है। जब इसका योग डी से भाग होगा तो 44 शेषफल बचना चाहिए, बस शेषफल बच रहा है 4, यानी बचा हुआ 40 तो डी से भाग हो रहा है, तो डी की वैल्यू 40 आ गई। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। एफ एक्स की वैल्यू ये है, आपको एफ एक्स प्लस 1 निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन। एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रखना है। मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो एक्स कॉमन ही ले लूंगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रखना है। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर रखता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, सीधा सॉल्व किया। एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रखता हूं तो 3x प्लस 3 माइनस 4, 1 3 4 कट गया। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये है x प्लस 1, तो x क्यूब एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अपने आप में ही बात है इस क्वेश्चन में। ये सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर आप पूरी क्लास करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर वैसे क्वेश्चन नहीं है जो किताबों में होते हैं। ठीक है, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल बेसिक पे सॉल्यूशन है इनके। आने वाले टाइम में लगातार क्या होना है, बदलाव होना है, चेंज होना है। चेंज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आनी, ऐसा नहीं कि एसएससी है और किसी एग्जाम के पेपर में कहीं कैट का क्वेश्चन आ रहा है। ये कैट के क्वेश्चन नहीं है, पर ये आने वाले क्वेश्चन है, बदलाव पे क्वेश्चन है ये। और कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अभी भी आ रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे, एग्जाम में भी आ रहे हैं। सीडीएस उठा के देखिए, ठीक है, सीडीएस में आपको बहुत मिलेगा ऐसा पैटर्न। सी सेट उठा के देखिए, उसमें मिलेगा ऐसा, क्योंकि उनमें थोड़े दिमाग वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी भी ट्रेंड इधर भी आ जाता है, कभी सीजीएल में आ जाता है, कभी एमटीएस में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है दिमाग वाला, सीएचएसएल में आ जाता है। जब दो पूर्णांक ए और बी को डी से भाग किया जाता है तो शेषफल बचता है। सेम वैसा सही क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज थोड़ी अलग है। 23 और 3, तो ए प्लस बी को अगर डी से भाग किया जाए, पर अलग तरीके का है थोड़ा, तो 26 बचना चाहिए। ठीक है, 26 बचना चाहिए। तो डी का मान क्या होगा, और 26 ही बच रहा है, तो डी का मान क्या होगा। अब देखिए डी की जगह क्या वैल्यू आएगी, कोई भी वैल्यू जो 26 से बड़ी हो वो 26 शेषफल देगी। ठीक है, 26 शेषफल कब बचेगा, जब नीचे वाली वैल्यू डी जो है ग्रेटर देन 26 हो। सत्ताईस आएगा तो भी 26, 28 आएगा तो भी 26, 26 रख दूंगा तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, कट जाएगा। तो 26 अगर बच रहा है तो यानी नीचे वाली वैल्यू हमेशा 26 से बड़ी होगी, तभी 26 बच रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन आंसर हो गया। तो है उसी पे क्वेश्चन, पर पूछा कुछ और है, कुछ और लॉजिक लगेगा। ठीक है, सब लॉजिकल है, कोई ट्रिक व्रिक नहीं है इसके अंदर। अगला क्वेश्चन
एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। ध्यान से देखना है सभी को। हमने एक 84 पन्नों की एक मासिक पत्रिका प्रकाशित की। एक बार हमने पाया कि पत्रिका के 4 पन्ने गायब हैं। उनमें से एक पन्ने की संख्या 29 है। ठीक है, हिंदी में मत देखिए, इंग्लिश में देखिए। आखिरी पन्ने की संख्या आखिरी पन्ने की संख्या 84 है। सभी को मिलाकर गायब हुए। ठीक है, तो जो पेज मिसिंग है उन पे कौन से नंबर होंगे? क्वेश्चन पहले बहुत अच्छे से समझिए। आपको पता है जब किताब बनती है इस तरीके से शीट में बनती है, एक एक शीट रखी जाती है एक के ऊपर एक। जैसे पहले ये वाली शीट रख दी, इसके ऊपर फिर एक और शीट रख दी, फिर एक और शीट रख दी, ये शीटें रखी जाती हैं इस तरीके से, तब किताब बनती है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा बहुत ध्यान से। अब आप देखें किताब का अगर मैं एक शीट उठा लूं, ठीक है, इसके पीछे की तरफ पहला नंबर होगा और आगे वाली तरफ 2 नंबर, पर क्योंकि ये सबसे पहला पेज है, सबसे पहला पेज किससे कनेक्ट होता है? सबसे आखिरी से। पेज कभी फाड़ के देखे हैं या कभी बुक फटी हो तो देखा हो आपने कि जो पहला पन्ना होता है ना वो आखिरी पन्ने से कनेक्ट होता है। आखिरी पन्ने के पीछे वाला नंबर क्या है? 84 है। आगे वाला नंबर क्या होगा? 83। ठीक है, इस तरीके से होगा, बहुत ध्यान से देखना है। यानी कि अगर लेफ्ट पेज पर 1 2 है तो राइट पे क्या मिला? 83 84। ठीक है, राइट पे हमें क्या मिला? 83 84। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगा, अगली शीट आएगी। ये थी पहली और दूसरे पेज वाली जिसपे यहाँ 83 लिखा था, इसके पीछे की तरफ 84 लिखा था। उसके बाद कौन सी आएगी? तीसरी और चौथी वाली। ठीक है, और क्या लिखा होगा? 82 81 लिखा होगा, यानी इसके आगे 81, इसके पीछे 82। ठीक है, ये लिखा होगा। अब वो बोलता है, देखिए मैं लिख देता हूं, यहां अगर 3 लिखा है तो यहाँ 4, यहाँ 81 तो यहाँ 82। ठीक है, यानी एक पेज पे जो नंबर हैं उनका योग कितना आएगा? 85 आ रहा है। देखिए 85 85 85 85। ऐसे ही करते करते जब मैं नीचे जाता हूं, जब मैं 29 नंबर पे जाऊंगा, अगर एक पेज 29 नंबर है, ये पेज हम मान लेते हैं इस तरीके से, यहां 29 डला है तो यहाँ पीछे 30 डला होगा, और 30 वाले के साथ क्या होगा? 55, तभी तो 85 बनेगा। और 29 में क्या जोड़ेंगे? 85 आए 56। तो जो पेज मिसिंग है उसके अगले 3 नंबर क्या है? 30 55 और 56, यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझिएगा एक बार, किताब का एक पन्ना होता है इस तरीके से आपके सामने रखा है, ये पहले पे 1 डला है, दूसरे पे 2, आखिरी में लिखा होगा 83 इस पे, इसके पीछे की तरफ 84, तो लेफ्ट में मैंने 1 2 लिख दिया, 83 पीछे 84। ठीक है, ऐसे अगले पेज पर आऊंगा तो 3 4 लिखा होगा, 81 82 लिखा होगा। एक पेज पे जो संख्या होगी उसका योग 85 85 85 85 85। ठीक है, और 85, तो यानी 30 55 56 ये उस पेज के नंबर होंगे जो पेज गायब है। सोचिए, कोई फॉर्मूला है इसका? किसी किताब में पढ़ा आपने? और क्वेश्चन बहुत लॉजिकल है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। n एक पूर्णांक है तो n के कितने मान देगा? ये
देखिए n अगर एक पूर्णांक है, देखिए n इसे तो भाग कर देगा, 17 इनको भी भाग कर देगा, बचेगा 6/n। यदि ये पूर्णांक है तो n की जगह क्या आ सकता है, n की जगह इसके गुणनखंड आ सकते हैं 6 के। ठीक है, 6 के गुणनखंड यानी 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, ये 4 नंबर। तो n की 4 वैल्यू संभव है, n के 4 मान संभव हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, n के 4 मान संभव है, ये मेरा आंसर हो गया। चीजों को समझिए, n से ये भाग हो गया, ये बचा, n से ये भाग हो गया, ये बचा, ये आ गया। n की जगह क्या रखा जाए कि ये एक पूर्णांक बने, ये तो पूर्णांक हमेशा बनेगा, कुछ भी रख लो, पर यहां पर केवल इसके फैक्टर आ सकते हैं 6 के, जो इसे काट दे और नंबर बना दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिए। इसे अगर 13 से भाग करते हैं तो क्या बचेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इसे अगर आप 13 से भाग करते हैं तो क्या बचेगा। एक लॉजिक इसके अंदर लगता है, लॉजिक क्या है ध्यान से देखिए। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 9 4 13, ये 13 से भाग हो जाएगा। 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, ये हो गया 81, ये हो गया 27, 108 और 243, 351। ठीक है, वो भी 13 से भाग हो जाएगा, ये भी 13 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हर 3 पेयर 13 से भाग होते रहेंगे, हर 3 पेयर। ठीक है, अगर आप देखें लास्ट तक ये कुल कितनी संख्याएं हैं, 201। 3 से भाग हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 201 संख्या है ना, 3 से भाग हो रही है, यानी 3 3 करके ही बनते रहेंगे। इसके कितनी बार बन जाएंगे, 67 बार, और 13 से भाग होते रहेंगे। 13 से भाग हो जाएगा तो शून्य शेषफल बचेगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। देखिए लॉजिक है कि अगर आप 3 3 करके पेयरिंग करते हैं तो ये 13 से भाग हो रहा है, और फाइनली आप देख रहे हैं कि ये जो पूरी संख्या है ये 3 के मल्टीप्लायर में ही है, 67 संख्या बनेंगी। 3 3 की पेयरिंग करेंगे, 67 ग्रुप बनेंगे और सभी 13 से भाग होंगे। पहले किया हुआ क्वेश्चन तो हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जीपी सीरीज का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, जीपी सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, जीपी सीरीज का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1, आर क्या है, 3 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 201 माइनस 1/2, और फिर जाके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व पता नहीं हो ना हो। ठीक है, सॉल्व पता नहीं हो ना हो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, 24 का क्यूब, बढ़ते 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 88 के क्यूब तक। आपको एक बात बताई थी मैंने, ध्यान हो तो, अगर बताई थी, x की पावर n प्लस a की पावर n, x प्लस a से भाग होता है यदि n का मान ऑड हो। ठीक है, ये बताया था। अगर आप देखते हैं ध्यान से, x की पावर n प्लस a की पावर n, पहला और आखिरी, ठीक है, तो 110 से भाग हो जाएगा, 110 से मतलब 55 से भाग हो जाएगा। क्या सभी 55 से भाग हो जाएंगे, तो पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा इसमें नंबर कितने हैं। 88 में से 21 गया तो बचा कितना, 67, 67 वैल्यू है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर कितनी वैल्यू है, 67 वैल्यू है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बीच में एक वैल्यू मिलेगी यहां पर। ठीक है, बीच में एक वैल्यू मिलेगी आपको यहां पर,
अच्छा 110 से थोड़ी 55 55 से थोड़ी 110 से ही भाग कराना है, 55 तो देखना ही नहीं है मेरे को यहाँ पर। ठीक है 67 का मतलब क्या है, 33 यहाँ पर 33 यहाँ पर, 22 और 33 कितना हो गया 55, 55 का क्यूब। तो बीच वाला 55 का क्यूब जो है, अगर इसे आप 110 से भाग करते हैं तो देखिए शेषफल क्या बचेगा, ध्यान से देखिए 55 से घटेगा 2 और 2 से अगर आप इसे भाग करते हैं 55 इंटू 55, ठीक है बटे 2 है, तो क्या शेषफल बचेगा 110 2 55 इंटू 55 इंटू 55, अगर 110 से भाग करते हैं, पहले 55 से 55 कटा, ठीक है 2 बचा, 2 से 27, 1 बचा, तो 55 शेषफल बच गया, 55 मेरा आंसर हो गया। ठीक है 55 मेरा आंसर हो गया। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं बिल्कुल 55 मेरा शेषफल आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 55 इंटू 55 इंटू 55 है, 110 से आपको भाग करना है, 55 से आपने काटा, 2 बारी में गया, 2 से आपने काटा, तो यहाँ 1 शेषफल बचेगा। ठीक है और फिर यहाँ पर 1 इंटू 55, 55 शेषफल बच जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो ये थी हमारी आज की क्लास नंबर सिस्टम की। सीखने के लिए बहुत कुछ, उम्मीद करता हूँ आपने काफ़ी कुछ नया देखा होगा, काफ़ी कुछ सीखा होगा। आगे भी मैं कोशिश करूँगा ऐसी क्लास लाने की। अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी, पहली 2 क्लास आप लोगों ने बहुत पसंद करी है, उसमें सीखने को भी बहुत कुछ था, इसमें भी सीखने को बहुत कुछ है। उन 2 से बिल्कुल अलग कंटेंट है इसका, उन दोनों में भी अलग था। तो अगर आप सीरियस हैं, हमारी लगातार कोशिश है कि कुछ अलग यहाँ पर दिया जाए यूट्यूब पर, वही नहीं जो चलता है वही कराया जाए, कराते जाएं, या तो कराने के तरीके में कुछ अलग हो, या जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं उनमें कुछ अलग हो, तभी आपके टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन है। अदरवाइज वीडियोस बहुत सारी हैं। ठीक है तो दिल से लाइक करिएगा अगर मेहनत पसंद आई हो तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।